हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप सेफ्टी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उस इंटरव्यू में जो है आपको कुछ टेक्निकल सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ स्कैफोल्डिंग का जो है टेक्निकल जो सवाल है वो हमारे वन ऑफ जो कलीग है उनको जो है ये पूछा गया था। तो उनका जो है कॉल भी आया था और मैसेज भी आया था इसके रिगार्डिंग कि ये जो क्वेश्चंस है उनको इंटरव्यू के द्वारा जो है इंटरव्यूअर के द्वारा जो है पूछा गया था, तो इसका क्या आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने जो है इसका आंसर नहीं दिया था। तो हो सकता है कि मेरा जो इंटरव्यू जो है वो फेल जो है वो इस क्वेश्चन की वजह से हुआ हो, ऐसा उनका कहना था। तो वो क्वेश्चंस क्या है आइए जानते हैं। तो उनको जो है क्वेश्चंस पूछा गया था कि जो स्कैफोल्डिंग इरेक्ट होती है तो वर्कआउट हाइट पर जो है स्कैफोल्डिंग को जो है 20 मीटर्स पर तक जो है इरेक्ट किया गया है। अब ये जो स्कैफोल्डिंग है इसकी हाइट जो है वो हम मानते हैं कि 20 मीटर्स तक जो है इसको इरेक्ट किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू सेफ्टी रेगुलेशंस, ध्यान से सुनिए कि क्या है कि अकॉर्डिंग टू सेफ्टी रेगुलेशंस बताना है कि इसकी मिनिमम विड्थ जो है स्कैफोल्डिंग वर्किंग प्लेटफॉर्म के लिए वो क्या होनी चाहिए। यानी कि स्कैफोल्डिंग का ये जो वर्किंग जो प्लेटफॉर्म होता है तो इसकी जो है मिनिमम जो है विड्थ कितनी होनी चाहिए, वो भी अकॉर्डिंग टू सेफ्टी रेगुलेशंस के हिसाब से, ताकि जो है स्कैफोल्डिंग की स्टेबिलिटी और उसकी सेफ्टी को जो है यहाँ पर इंश्योर किया जाए। तो ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो है उनको पूछा गया था। अब इसका जो है आंसर उन्होंने तो नहीं दिया था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो है आंसर आप क्या बता सकते हो। तो जब भी आपको जो है ये ऐसा सवाल पूछा जाता है कि स्कैफोल्डिंग है और ये स्कैफोल्डिंग की जो है वर्कआउट हाइट में जो है आपको काम करना है, और ये जो स्कैफोल्डिंग है इस स्कैफोल्डिंग की जो है हाइट वो है 20 मीटर, यानी कि 20 मीटर तक जो है स्कैफोल्डिंग जो है इरेक्ट की गई है। ठीक है, 20 मीटर तक जो है स्कैफोल्डिंग जो है इरेक्ट की गई है। अब ये जो वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है, बीच बीच में जो है हम वर्किंग प्लेटफॉर्म जो है बनाते हैं, तो उस वर्किंग प्लेटफॉर्म में की जो है मिनिमम स्कैफोल्डिंग विड्थ कितनी होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम जो है स्कैफोल्डिंग वर्किंग प्लेटफॉर्म की जो है विड्थ कितनी होनी चाहिए, वो भी सेफ्टी अकॉर्डिंग टू सेफ्टी रेगुलेशंस के तहत। तो इसका आंसर ये है कि आपको बताना है कि 600 mm जो है मिनिमम जो है इसकी विड्थ होनी चाहिए स्कैफोल्डिंग वर्किंग प्लेटफॉर्म की, यानी कि ये जो स्कैफोल्डिंग का वर्किंग जो प्लेटफॉर्म है इसकी मिनिमम जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए 600 mm, यानी कि 2 फीट। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब ये आंसर कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर आपने ये आंसर बता भी दिया कि 600 mm यानी कि 2 फीट जो है मिनिमम विड्थ होनी चाहिए स्कैफोल्डिंग वर्किंग प्लेटफॉर्म की, ताकि जो है स्कैफोल्डिंग की स्टेबिलिटी और सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेफ्टी रेगुलेशंस के तहत आपको बताना है। तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि अकॉर्डिंग टू ओशा का जो स्टैंडर्ड है, यानी कि ओशा के जो रेगुलेशंस है उसके मुताबिक जो है ये मैंने आपको बताया है। अब ओशा के जो रेगुलेशंस है उसमें जो है जब आप ओशा स्टैंडर्ड होता है तो उसमें है 29 CFR 1926.4.1 तो ये जो है ओशा की जो रेगुलेशंस है इसमें जो है इसके बारे में बताया है। अब ये क्या कहता है 29 CFR 1926.4.1 ये क्या कहता है, तो ये है जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर स्कैफोल्ड। तो इसमें जो है स्कैफोल्डिंग की जो है क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए काम के लिए जो है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें बताई गई है। तो आप जो है इस तरीके से जो है इसका आंसर बता सकते हो। क्या बता सकते हो कि ये जो है मिनिमम जो स्कैफोल्डिंग का वर्किंग प्लेटफॉर्म की जो विड्थ है वो होनी चाहिए 600 mm यानी कि 2 फीट, और वो कौन से सेफ्टी रेगुलेशंस के तहत, तो आप बोल सकते हो कि ओशा के रेगुलेशंस के तहत। इस रेगुलेशंस में जो है जैसे कि ओशा स्टैंडर्ड हम जो पढ़ते हैं तो ओशा का जो है 29 CFR 1926.451 जो है जो डील्स करता है स्कैफोल्डिंग के जनरल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो इस यहाँ पर जो है ये चीज़ बताई गई है कि स्कैफोल्डिंग की हाइट अगर 20 मीटर्स अगर हो तो मिनिमम जो है स्कैफोल्डिंग का जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है उसकी जो विड्थ है वो 600 mm यानी कि 2 फीट होनी चाहिए, ताकि स्कैफोल्डिंग की जो है स्टेबिलिटी और उसकी सेफ्टी को जो है इंश्योर किया जा सके।